हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बच्चों, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों बिंदु है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करके उसके बाद एग्जाम्पल 7.2 दिया गया है। 7.2 में ए और बी की दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे हम चलिए एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। 7.2 के एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, यानी ए का बिंदु दिया गया है 4 0 और बी का बिंदु दिया गया है 6 0। तो ए और बी के बीच की दूरी एग्जाम्पल 7.2 से निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, जैसे कि बिंदु दिया है 0 0 और 36 15। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। ये दो बिंदु है 0 0 36 15। तो इसके बीच की दूरी, तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी होता का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से। तो बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब हमको निकालना है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं, x1 0 हो जाएगा, x2 36 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, y2 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 x2 यानी √0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y1 भी इसका 0 है तो 0 माइनस y2 15 है तो 15 का स्क्वायर बराबर 0 में से 36 घटेगा तो -36 का स्क्वायर प्लस 0 में से 15 घटेगा तो -15 का स्क्वायर। अब बच्चों, -36 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो 1296 आ जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1521 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 39। यानी 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी हो गया 39। अब बच्चों, एग्जाम्पल में जो बिंदु दिया गया है, तो एग्जाम्पल में बिंदु दिया है, एग्जाम्पल उदाहरण 7.2 से। तो 7.2 में जो दिया गया है, एक बराबर दिया हुआ है 4 0 और बी बराबर दिया हुआ है 6 0। तो बच्चों, ए बी के बीच की दूरी, तो पहले दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी में यहाँ x1 ये हो जाएगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। अब बच्चों, यहाँ हम दूरी सूत्र से निकालेंगे तो x1 4 है
तो रूट अंडर यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 6 का स्क्वायर, y प्लस y1 है 0 माइनस y2 भी 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 4 में से -6 चला गया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 0 में से 0 गया यानी 0 का स्क्वायर हो गया। ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 दूना 4, क्योंकि बच्चों 4 में 0 0 होंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो ए बी बराबर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी ए बी के बीच की दूरी क्या हो गया 2। तो आंसर, तो बच्चों उदाहरण 7.2 का भी ए बी का मान, ए बी के बीच की दूरी निकल गया 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.1 का दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सरेख है। तो बच्चों सरेख के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हम एक रेखा बनाते हैं, इस रेखा पे बच्चों 3 बिंदु है, 1, 2, 3। तीनों का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो बच्चों अब हम यहाँ पहला बिंदु देंगे तो यह है 1, 5, दूसरा बिंदु है 2, 3 और तीसरा बिंदु है -2, -11। तो बच्चों अब इसमें हम जैसे कि आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाए थे कि बिंदु सरेख तभी होगा जब ये दो ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी के बराबर आएगा। यानी सरेख तभी हो सकता है जब ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी और बी सी के जोड़ के ए सी के बराबर होगा, तब ये बिंदु सरेख होगा। क्योंकि बच्चों इस दो भाग में बांटा था, ए बी और बी सी दोनों अलग अलग पार्ट्स हो गया, दोनों ए सी में सही काटा गया है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी, तो ए बी का बिंदु दिया है 1, 5, 2, 3। तो x1 इसका हो गया 1, x2 हो गया 2, y1 हो गया 5, y2 हो गया 3। तो बच्चों अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जैसे कि हम फार्मूला होता है बीच की दूरी के, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 का मान है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, 1 में से -2 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ए बी का मान हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 5। अब बी सी का मान निकालेंगे। बी सी, तो बी सी का बिंदु दिया गया है 2, 3 और -2, -11। तो अब बी सी का निकालेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो सब में हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। तो यानी इसमें x1 हो गया, x2 हुआ, y1 हुआ, y2 हुआ। तो x1 तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे
y1 3 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब BC बराबर हो जाएगा बच्चों 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा बच्चों 4 चौका 16 प्लस 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो BC बराबर हो जाएगा √212। बच्चों अगर इसको तो BC बराबर √212 हो गया। अब AC निकालेंगे तो AC बराबर, AC का दिया हुआ है बिंदु 1,5 और -2, -11। तो अब बच्चों यहाँ AC बराबर लिखेंगे 1, और ये बच्चों जैसे यहाँ माइनस में है, ये x1 हुआ, x2 हुआ, y1 हुआ, y2 हुआ। तो बच्चों यहाँ 1 माइनस और -2, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ +2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहाँ -11 तो माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा 3 1 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 15 में 11 जोड़ेंगे तो 16 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा √9 + 256। AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो गया बच्चों √265। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं AC का मान √265 हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं BC का मान √212 हो गया, और AB का मान निकाले थे √5। तो अब यहाँ पर हम जैसे बताए थे कि AC बराबर AB प्लस BC आना चाहिए। तो AC बच्चों निकल गया क्या, √265 बराबर AB निकला है √5 प्लस BC निकला है √212। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं √265, ये दोनों एक साथ जोड़ नहीं सकता है, तो ये जो है यानी यहाँ हम लिखेंगे AC बराबर नहीं है AB प्लस BC, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के √265 नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे अतः बिंदु सरेख नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूज कर रहे हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा बच्चों, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे।